दोस्तों, आपका गोपाल राजू का नमन। लड़कियों के विवाह की समस्या एक बहुत ही टीडियस प्रॉब्लम है आज के ज़माने में। और ये समस्या देखा जाए तो खुद मैं समझता हूँ कि सेल्फ क्रिएटिंग ज़्यादा है। उसका कारण क्या है कि एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हैं लड़कियों में। लड़कों में तो है ही हैं, लड़कियों में उससे भी ज़्यादा देखे मैंने। और इन सबसे भी बड़ा संस्कार नहीं है, संस्कारवान नहीं है। भूल गए सब हमारे ट्रेडिशंस, हमारी चीज़ें, हमारी मान्यताएं, आदर सत्कार। और सबसे बड़ा क्या है कि एकाकी जीवन जीना चाहता है हर व्यक्ति। समाज और जो परिवार, जो जॉइंट परिवार, वो सब भूल ही गए, सब खत्म हो गया सारा। पहले आप देखिए, परिवार में ट्रेडिशंस होते थे, उनकी रूढ़ियाँ होती थी, उनकी परंपराएं होती थी, पूजा की विधियाँ होती थी, उनको फॉलो करते थे, उन पे अमल करते थे। तीज थे, त्यौहार थे, रूढ़ियाँ थीं जो पुराने ज़माने से चली आ रही थी, उनको फॉलो करते थे। पूजा पाठ हर घर में होता था, तुलसी का वृक्ष हर घर में होता था। ख़त्म हो गई ये सारी चीज़ें। मेरा दुर्भाग्य ही कहूँगा मैं कि जिस समय मुझे चीज़ें मिलती थी, हमारे पास कोई साधन नहीं थे। इवन पेपर भी नहीं होता था कि हम उन चीज़ों को नोट कर लें, क्योंकि हमारे तो जॉइंट परिवार था। हमारे जिया थी, हमारी अम्मा थी, दादी थी, हमारे ग्रैंडफादर थे। और इसके अलावा नौकर चाकर घर में होते थे, बुज़ुर्ग, जो तरह तरह के किस्से, कहानियाँ, पूजा पाठ की चीज़ें हमारी जिया थी, हमारी ग्रैंड मदर थी, सुनाया करती थी बैठ के। बच्चे हम लोग बैठ जाते थे, कोई साधन तो होता नहीं था कोई एंटरटेनमेंट का, तो हम तो प्रतीक्षा करते थे कि उस समय आए, वो हमें सुनाए चीज़ें। तो वही चीज़ें मुझे याद आती हैं, उन्हीं को मैं देता हूँ कहीं कहीं। आप देखिए कि मेरे चीज़ों में पुरानी चीज़ों का, जो हमारी दादी हैं, हमारी अम्मा हैं, और हमारी और कोई बुज़ुर्ग महिलाएं हैं, बुज़ुर्ग पुरुष हैं, उनके जो जो उनके उनके एक्सपीरियंसेस, वो मैं कहीं ना कहीं पुट ज़रूर देता हूँ अपने क्लिप्स में, अपने आर्टिकल्स में। लड़कियों के विवाह के लिए एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ थी पहले घरों में। अक्सर हम देखते थे, करते थे लोग बाग इसके, और विवाह हो भी जाते थे। लड़की 18, 19, 20 साल की हुई, उसकी शादी हो गई। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, इससे ज़्यादा डिले होता नहीं था। इन जनरल 70-80% केसेस में हो जाते थे विवाह। डिले की केस में आती हैं तो एक अलग चीज़ होगी, बहुत ही किसी का दुर्भाग्य है या बहुत ही खोटा भाग्य है किसी का, तो एक अलग बात है। अदरवाइज़ इन पूजा पाठ से, छोटी छोटी चीज़ों से, छोटे छोटे टोटकों से, छोटे छोटे से जो उपाय थे, इनसे लग जाते थे, हो जाती थी शादियाँ। तो दोस्तों, एक छोटा सा प्रयोग, छोटा सा टोटका, छोटा सा उपाय आप भी करिए। देव उठान एकादशी के दिन पूजाएं करती थी महिलाएं घर में। वही चीज़ जो मैंने सुनी थी, जो मैंने देखी थी, वो मैं दे रहा हूँ आपको। संध्या काल सारे दिन भर व्रत रखते थे परिवार के लोग, विशेष रूप से महिलाएं। और संध्या काल के समय कोई घर की जो सौभाग्यशाली महिला होती थी, वो ऐपन बोलते थे, हल्दी और चावल के आटे के घोल को, इससे स्वस्तिक चिन्ह बनाते थे, इससे राम लिखते थे, इससे देवियों के पैर बनाते थे, इससे चौक बना के उसको पूछते थे। तो वही उस ऐपन से आप, अगर कोई घर की महिला है तो एकादशी के दिन व्रत रखे, देव उठान एकादशी के दिन व्रत रखे, हाथ की दोनों मुट्ठियाँ बंद करके अपने मुख्य द्वार से लेके और जहाँ चौक बना रहे हैं पूजा का, आप वहाँ तक निशान बनाए। मान के चलें कि देवियों के, देवताओं के पैर बना रहे हैं आप। ये चौक तक आते आते संध्या काल में होती थी ये वाली पूजा। संध्या काल में आप भी करें, सूर्य अस्त के बाद। और जब चौक बनाते जाते थे तो देवों का आह्वान करते थे, सब मिलके गाते थे, आओ देव, पधारो देव, बैठो देव, पैंजनियाँ छनकाओ देव, भोग प्रसाद लगाओ देव, कृपा अपनी बरसाओ देव। ये गाने गा के सब मिल के महिलाएं गाना गाती थी।
ये एपन से चरण चिन्ह बनाती जाती थी, और चौक जहाँ पे बनाया वहाँ पे उसकी पूजा करती थी देवी देवताओं की, जो भी जिसकी आस्था थी, जो जैसे भी आपकी अपनी आस्था है, आप भी वैसे ही उसकी पूजा करें, कोई घर की महिला। और जो प्रसाद रखते थे मुख्य रूप से वो माना जाता था, इसमें गन्ने का प्रसाद मानते थे, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप गणेश जी का, गणपति जी का आवाहन करके उनको चौक में स्थापित करिए और गन्ने का विशेष रूप से भोग लगाइए, क्योंकि गन्ना गणेश जी को प्रिय है। अब फिर उन दिनों में जो भी सीजनल फल आते हैं, मूली का विशेष रूप से, सिंघाड़े, बेर, और जो भी प्रिय खाद्य सामग्री है, जो भी नैवेद्य आप रख सकते हैं, वो सारे का सारा थाली में सजा के चौक में रखिए। फिर देवताओं का वही, देवों का वही आवाहन, गाने गाते हैं, करते हैं, कीर्तन करते हैं, पूजा पाठ जो भी अपने अपने तरीके से कर सकते हैं कर लें। और इसको जो भोग की जो प्रसाद की थाली बनी है, इसको टोकरी से ढक दें, सारी रात ये ऐसे ही रखा रहे। प्रातः काल जो घर की कुंवारी लड़की है, जिसकी विवाह अपेक्षित है, जिसका विवाह नहीं हो रहा, वो इस टोकरी के पास अपने पैर, दाएं पैर का अंगूठा रखे और देव से विनती करे, प्रार्थना करे कि हे देव, हे देवी, हे माँ, जो भी जिसकी आस्था है, जिसको माने, हमारा प्रभु इस वर्ष कहीं ना कहीं विवाह संपन्न कराए, हमें पारिवारिक सुख दे, हमारा पारिवारिक जीवन सुखी बनाए, पैर करके हटा ले। और इसके बाद में इस टोकरी का प्रसाद सब लोग घर में वितरित करके खा लें। ऐसे ही पहले भी करते थे, और 1 वर्ष में उन लड़कियों का विवाह हो जाता था। आप अगर कोई कुंवारी लड़की है, किसी का विवाह नहीं हो रहा, तो वो ये ज़रूर करे इस बार, और क्या पता प्रभु देखे, देव प्रसन्न हो जाए और लड़की का विवाह हो जाए। बहुत छोटी सी चीज़, बहुत छोटा सा टोटका, बहुत छोटा सा उपाय, इसको करें दोस्तों। आप देखना, आपको भगवान अवश्य फल देगा। और अगर मान लीजिए 1%, 2%, 10% नहीं होता, तो नेक्स्ट देव उठाने एकादशी के दिन ये फिर रिपीट कर दीजिए, इसमें क्या जाता है। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपालाजी।